मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा, अपना अपना अहंकार आप सब निकाल दीजिए। जिस दिन अहंकार का विसर्जन हो जाएगा उसी दिन एक समाज, एक मानव का निर्माण होगा। अहंकार रहित इंसान ही नायक होगा और वही व्यक्ति जहाँ से जागा वहीं से सवेरा। 80 वर्ष की उम्र में सबने सब दुनिया बदली है, सब आपकी ओर देख रहा है, सारी उम्मीदें और सपने लोगों ने खत्म कर दिए, सब आपके तरफ देख रहा है। रेल का डिब्बा है और आप लोग इंजन में, हम आपके साथ चल रहे हैं। जहाँ काट देंगे डिब्बा ये आदमी वहीं खड़ा हो जाएगा। यदि ईश्वर के साथ आप हैं तो आप कर्म करिए, अपना दिमाग लगाना बंद कर दीजिए, छोड़ दीजिए उसको, जहाँ ले जाना हो ले जाए। कर्म करते रहिए। जो पराक्रम और मेहनत के साथ ईश्वर ने एक लय लगा करके कर्म किया है उसको दुनिया में कोई नहीं रोक सकता है। वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, वो बदलेगा ही बदलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ फिर मैं खास तौर पर जिनको आज यहाँ लाया गया है उनके एक शुभ कर्म के लिए, सत्कर्म के लिए, उनके कीर्ति के लिए मैं उनसे क्षमा मांगते हुए कि चीफ गेस्ट आएंगे और हमारे नेता हैं, मेरे बड़े भाई हैं, अनुज भी है। छोटी सी बात कहते हुए कि आपका स्नेह और सहयोग, आशीर्वाद हमेशा मैं अपेक्षा रखूंगा, पुत्रवत भी रखूंगा, भातृत्व भी रखूंगा। राजनीतिक तरह मुझे नहीं चाहिए कोई भी चीज। आप जितने बेईमान चोर गलत लोगों का सम्मान आप देते हैं, इसलिए आज उन लोगों की वैल्यू बढ़ गई है। क्योंकि अच्छे लोग घर से निकलना बंद कर दिए तो लोगों ने बुरे लोगों का तलाश शुरू कर दिया। मैं चाहूँगा आप लोग रास्ता तय करिए ताकि दुनिया आपकी ओर जाए, आपसे उम्मीद करे और आप में ही खुशी ढूंढे, मुस्कुराहट ढूंढे। कुछ मत कीजिएगा, एक दिन कम से कम अपने एक पड़ोसी को मुस्कुराने का अवसर आप दे दीजिएगा। आप उसके हीरो भी होइएगा, नायक भी होइएगा और एक दिन आपका इतिहास होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः अपने नेता दानंद बाबू, केदार बाबू, अपनी बहन सबका मैं सम्मान करते हुए आप सबको पैर छू के प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद इस सुदामा न्यूज के प्रभाती को। मैं उस लायक नहीं हूँ, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, यहाँ सबसे बड़े लोग अधिक लोग बैठे हैं। आपने मुझको बुलाकर हम पर एक कृतज्ञता हम पर दी है। मैं हमेशा एक सगे भाई की तरह, परछाई की तरह आपके हर विचारों में, हर खुशी और दुख में आपके साथ खड़ा रहूँगा। आपने सुदामा न्यूज से लड़ाई शुरुआत इसी ईसा सिंह से, आज शाम से इसको इवेंट्स बनाइए। मैं सबसे आग्रह करूँगा जस्टिस टू ईसा के लिए आज शाम से आप लोग अपने बौद्धिक लोग लिखना शुरू करिए। मैं यह आग्रह करूँगा और हर एक बहुत सिलसिला को जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं प्रणाम करता हूँ। विवाह बोलते रहते हैं अपने सामाजिक राजनीतिक जीवन में। दानंद बाबू, केदार बाबू, हमारी बहन उपमेयर जी, प्राचार्य महोदय, हमारी बड़ी बहन की तरह यहाँ पर विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक जीवन से जुड़े सभी मानवर, बंधुवर, बुजुर्ग, अभिभावक, हमारी माँ और बहनें और बेटियां, सभी अनुज, सुदामा परिवार और सुदामा विचारों को आम जीवन की आवाज बनाने वाले प्रभास जी, उनके साथ वैचारिक, सामाजिक, वैज्ञानिक, आध्यात्मिक जीवन के साथ, दर्शन और विचारों के साथ लगातार एक प्रयत्न, एक प्रयास, कर्तव्यों के पथ पे
जिन्होंने अपनी कम उम्र में एक वैचारिक जीवन को ढूंढा और वो आज सामाजिक और राजनीतिक जीवन के, सांस्कृतिक जीवन के हिस्से बन गए। संपूर्ण सुदामा परिवार, यहाँ उपस्थित हमारी छोटी बेटियाँ जो आज प्रतिभा के लिए बहुत सारे विभिन्न आयाम के हम व्यक्तित्व के धनी, हमारी बहनें भी हैं, कई भातृत्व हैं, कई बच्चे भी हैं। सबको आपने एक समावेशी विचार के साथ यहाँ आपने निमंत्रण दिया। जो हमारी मुख्य अतिथि हैं, ये हमारे मित्र हैं राहुल देव जी। हम लोग दोनों हैं, राहुल और हम, और सोनू सूद भी मेरे जीजाजी के साथ पढ़ते थे। राहुल और हम दोनों बहुत नज़दीक रहे हैं। हम आध्यात्मिक, हम भी आनंद मार्ग को फॉलो करते हैं। राहुल भी इसी विचारधारा के एक बड़े संत को फॉलो करते हैं। यहाँ अन्य पत्रकार बंधु, मेरे नेता नगर अध्यक्ष बझा जी, हमारे प्रदेश महासचिव प्रवक्ता रानू जी, स्वर्ण प्रकोष्ठ के अध्यक्ष खबरा मुखिया गुड्डू बाबू, हमारे नेता संजीव बाबू, प्रमोद जी, रजनीश जी, अन्य साथियों, मुझको जानकारी बहुत कम समय में मिली परसों, जबकि मेरा कार्यक्रम आज बड़ी कई घटनाएं दरभंगा में। मैं बच्चों को कहूँगा थोड़ा चुप रखिए, बच्चों को चुप रखिए, बच्चों को चुप रखिए थोड़ा प्लीज। थोड़ा सा मैं बीटिया से आग्रह करूँगा, कुछ पल शांत रहेंगे तो आप अच्छे जीवन को समझ पाएंगे। मैं सिर्फ आग्रह करूँगा कि जब कोई एक अलग अलग विचारों के लोग एक जगह रहते हैं तो रास्ता अलग अलग हो, लेकिन लक्ष्य प्रेम का ही, लक्ष्य मानव निर्माण का ही, लक्ष्य विश्व कल्याण का ही, लक्ष्य वसुधैव कुटुंबकम का, लक्ष्य सर्वधर्म समभाव का, लक्ष्य सार्वभौमिकता का। गॉड गाइड बाय नेचर एंड नेचर गाइड बाय गॉड। अब हम लोग परमात्मा को भी नहीं समझ पाते हैं और ना किसी ने समझने की कोशिश की इस दुनिया में। यदि परमात्मा और भगवान या अध्यात्म या ईश्वर, अल्लाह, राम, रहीम, जिसको आप मानते हैं, हम तो वन ऑफ द क्रिएटर को क्रिएट किया है इस दुनिया को विज्ञान के मुताबिक और आध्यात्मिक दर्शन के मुताबिक मैं उतना ही जानने का प्रयास किया हूँ। मेरी भूमिका वर्तमान में है, अतीत चला गया जो असत्य है, भविष्य आएगा वो भी असत्य है। वर्तमान में जीने का प्रयास और एक डेस्टिनी ने जिन कारणों से मुझे लाया है, सबकी अपनी अपनी भूमिका तय की है। मुझे लगता है कि सबको अपनी अपनी भूमिका तय कर लेनी चाहिए, जो एक छोटे से समय पे हम सब लोग अपने लक्ष्यों की ओर, अपने कर्तव्यों की ओर बढ़ सकें। एक ही लक्ष्य है कि हर व्यक्ति के साथ अपने जीवन को कंप्लीट समर्पण कर देना, जैसे अर्जुन ने कृष्ण के साथ किया। भैया प्लीज, जैसे अर्जुन ने कृष्ण के साथ, हनुमान ने राम के साथ, सुदामा का की भूमिका और अर्जुन के साथ, मीरा की भूमिका अर्जुन के साथ, सबरी की भूमिका राम के साथ, अशोक की भूमिका बुद्ध के साथ, हजरत की भूमिका मोहम्मद के साथ। इस तरह ना जाने जीवन में सुकरात की भूमिका से लेके वाल्मीकि, संत रविदास, सावित्रीबाई फुले, कई सारे दुनिया में, गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह जी, विवेकानंद, जीवन के अलग अलग आयाम से सबने संपूर्ण मानव जीवन और कल्याण की बात की है। अब जो दुनिया है वो ना तो मानव की बात करता है, ना किसी के राइट्स की, ना किसी के अभिव्यक्ति की, ना किसी के स्वतंत्रता की, ना किसी के विचारों की। सिर्फ हम अपनी विचार थोपते चले जाते हैं। हम ये नहीं देखते हैं कि सामने वाले कैसे जीना चाहता है, सामने वाले किस विचारों के साथ, अपनी स्वतंत्र अभिव्यक्ति के साथ फ्रीडम चाहता है। हम
थोड़ा बच्चों को आप रोकिए, बेटियों को, या तो थोड़ा देर आप उनको रोक बाहर कर दें। मेरा आग्रह है लाल टोपी वाले, आप थोड़ा सा चुप रहिए, क्योंकि मैं कहीं नेतागिरी करने नहीं जाता हूँ। वो मैं अपनी बात दुनिया के लिए रख देता हूँ। किनको अच्छा लगेगा, किनको बुरा लगेगा, मेरे लिए सवाल नहीं है। मनुष्य के लिए क्या अच्छा और खराब होगा, मेरे लिए सवाल है। आप क्या सोचते हैं वो आप स्वतंत्र हैं इस मामले में। मैं जो सोचता हूँ समझता हूँ वह सिर्फ एक ही भूमिका है मेरी, और वो है शिव की। वो है इस दुनिया में जितने सामाजिक, वैज्ञानिक, आध्यात्मिक परिवर्तन को लेकर हर युग में समय काल पात्र के अनुसार टाइम, पर्सन, प्लेस, वे एंड सब्जेक्ट, हर समावेशी उस बिंदु को लेते हुए एक एक व्यक्ति के मुस्कुराने और उसके जीने के अवसर को ढूंढता हूँ। और आज सभी तरह के मुस्कुराने के अवसर छीन लिए गए। मैं समझता हूँ कश्मीर से कन्याकुमारी हो, उत्तर से पश्चिम हो, उत्तर पूर्व से पश्चिम हो, उत्तर से दक्षिण हो, सबकी अपनी अपनी भाषाएं, लिंग, क्षेत्र, हर तरह के जाति, धर्म, वर्ग, लिंग के जीने के अपने अपने तरीके होते हैं। सबने अपने तरीके को जीने का माध्यम बनाया। मैं समझता हूँ कि जो लोग संविधान या कानून की उपाधि देते हुए आज के जीवन में, जब हम भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विचारों को संविधान से नहीं जोड़ेंगे, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया के कई तरह के विचारों को इस संविधान में लाया। उन्होंने किसी भी व्यक्ति, किसी भी अहंकार, लोभ, लालच, ईर्ष्या और किसी भी सामाजिक कुरीतियां, आडंबर, कर्मकांड, अंधविश्वास जैसी चीजों से दूर मानव जीवन के लिए सबसे सर्वोत्तम और सर्वोच्च क्या होगा और सत्यता किसमें है, सत्य के पथ पर कैसे चला जाए बिना किसी चीज़ों के प्रभावित हुए। जबकि उस वक्त बहुत सारे चीज़ों से बाबा साहब अम्बेडकर, उस काल में जब 40 करोड़ 30 करोड़ की आबादी थी, तब कई तरह की सामाजिक कुरीतियों के शिकार था समाज। तब भी उन्होंने विराट, दिव्य, उन्होंने ऊर्जा के साथ एक उत्कृष्ट बौद्धिकता को एक दर्शन के रूप में गीता, कुरान, बाइबल सबका समावेश संविधान में किया। और हमें लगता है कि कुछ लोग हमेशा जियो और सोशियो सेंटिमेंट के साथ आदमी के छोटे छोटे चीज़ों को गलत तरीके से टच करता है। जैसे सुदामाबाद न्यूज ने जिस तरीके से प्रयास किया, हर आदमी अपने अपने प्रयास से उन व्यक्तित्व को जिनकी भूमिका छोटी हो या बड़ी हो, दशमलव, कोमा, हैफन, रैफन, या शतरंज का प्यादा हो या शतरंज का घोड़ा, राजा, मंत्री, हर की भूमिका है दुनिया में। आप किसी भी चीज़ों को अलग कर दीजिए तो आप एक समाज नहीं बना सकते, संपूर्ण विश्व की बात नहीं कर सकते। जीवन में वैज्ञानिक चीज़ों को मैं देखता हूँ कि 1.25 लाख हजार वर्ष पहले हम सब लोग होमोसेपियन और सेपियन के बाद मानव जीवन में आए। हमारी सभ्यता का विकास हुआ तो हम लोग एक ही परिवार तो हैं। हम पहले एक परिवार के बोध को तो समझ लें। हम लोग तो बिखरे हैं, हम लोग तो मनुष्य बने नहीं इस देश में। कोई ज़्यादा बन गया, कोई राजपूत, कोई भूमिहार, कोई क्षेत्र, कोई नॉर्थ, कोई साउथ, कोई बंगला, कोई मरघी, कोई भोजपुरी, कोई नागपुरी, कोई पासवान, कोई दलित, कोई अगरा, कोई पिछड़ा, कोई मुसलमान। आप कभी इस बात को सोचे नहीं हैं कि ये विचारधारा आए कब और किन कारणों से आए, परिस्थितियाँ क्या थी। परिस्थितियों का मूल्यांकन करना पड़ेगा। और मुझे लगता है हम सोचते कुछ और हैं, टाइम कुछ और करा देता है। टाइम तो ताकतवर कभी कभी हो ही जाता है। और एक बात और लगता है कि जब अच्छा होता है तो हम भगवान को सुपुर्द कर देते हैं, भगवान की असीम कृपा में। जब कोई बुरा होता है तो फिर उसमें भगवान कहाँ गायब हो जाता है। दोनों चीज़ों में मान के चलना होगा हमें। यदि आप भगवान को अच्छा कहते हैं, जबकि मैं भगवान को नहीं, कर्म को अच्छा कहता हूँ। जैसे मंगलाचरण का इन्होंने पाठ किया,
तो मैं उसी भाव में संग अच्छध्वम संबद्धध्वम शंभो मनांसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजय नामा पासती समानी वयापुति समाना हृदय निभव समानो मस्तो नव यथा वह सुशासती। हमें याद रखना पड़ेगा इन सब चीज़ों को। हम दिन तिथि देखने लगते हैं, हम यहाँ से निकलेंगे, किसी का लूट लेंगे, किसी को छेड़ देंगे और पकड़ा जाएंगे तो क्या कहेंगे, आज दिन को न मंगल रखता है, मेरा ग्रह ठीक नहीं था। गलती हमने की और दिन खराब मंगल को कर दें। मुझे लगता है कि हम सबको भी प्रैक्टिकल होने की आवश्यकता है। और साइंस और मैथ पढ़ने वाला भी लड़का यदि हनुमान जी के पर जाके लड्डू चढ़ा के बोले कि मैं टॉपर साइंटिस्ट बनूंगा, तो मुझे लगता है कि इससे भी ज़्यादा बेवकूफ़ी कुछ नहीं हो सकती है। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ और मैं यह बात कहने के लिए बाध्य हूँ कि हम सब एक परिवार के हैं। हम लोग का ब्लड कोई अलग नहीं है, बस हम लोग पटना जाने के रास्ते अलग अलग अख्तियार कर दिया। कोई पटना इधर से जाता है, कोई पटना इधर से जाता है, लेकिन जाना तो एक ही जगह है। लास्ट वही है, सिर्फ प्रेम और सिर्फ एक दूसरे के रिश्ते, विश्वास। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोग का जो कंप्लीट रूप से मैं जब देखता हूँ किसी भी चीज़ों को, सोचता हूँ कि अच्छे लोगों का सम्मान इस दुनिया ने क्यों नहीं किया, कभी क्यों नहीं हुआ। आज जिसका आप सम्मान कर रहे हैं, जैसे आपने लिखा स्मार्ट इंडिया, स्मार्ट इंडिया 94% 92% लगभग 6,000 पर कैपिटा इनकम है इस इंडिया का, और 84 करोड़ लगभग 5 किलो हम अनाज देते हैं तब वो खाना खाता है। एक वह देश जिसकी इकोनॉमी दुनिया में आप उठा के देख लीजिए, एक व्यक्ति के इकोनॉमी से, अब एक सर्वे आया गरीबी का, मुझे आश्चर्य लगता है कि जब मैं दुनिया का सबसे गरीब बिहार प्रदेश में हूँ, सबसे ज़्यादा बेरोजगार हूँ, सबसे ज़्यादा अशिक्षित हूँ और नीचे तबके से हूँ, वहाँ से यदि मैं 2% बढ़ा हूँ तो उसको तो हम महाराष्ट्र से नहीं जोड़ेंगे ना। गरीबी हम निचले पुराण पर है, और वहाँ से यदि हम 2% या 1% किसी कारणों से, पप्पू यादव या बड़े नेता पदाधिकारी माफियाओं की पूंजी के ग्रोथ से, यदि हम आम आदमी जो नीचे में मजदूर है या लोअर मिडिल क्लास है या मिडिल क्लास है, उसको अपर क्लास जो हम लोग हैं, जिसमें राजनेता वर्किंग क्लास आता है और भी पैसे वाले आते हैं, उसकी इकोनॉमी के ग्रोथ से हम निचले तबके की इकोनॉमी को नहीं, जैसे कोई कहता है हमारा देश परमाणु पे गया, अणु पे गया, चांद पे चले गया। देखिए, एक बात हम सबको समझना होगा, हम दुनिया आज जिस जगह है वहाँ पर भारत एक ऐसी कंट्री है जहाँ रिसर्च पर खर्चा नहीं होता है और रिसर्च पर सबसे ज़्यादा बजट है। दुनिया में आप इजराइल जाइए या कहीं जाइएगा, जापान जाइएगा, वर्ल्ड के हिस्ट्री में जब खोज नहीं होगी, जब रिसर्च नहीं होगा, तो किसी मट्टी का शोर को कैसे पता चलेगा कि हमको यहाँ क्या उगाना चाहिए, यहाँ क्या नहीं उगाना चाहिए। तो भारत में मैं देखता हूँ जब एजुकेशन की बात आती है, तो एजुकेशन का मतलब क्या है? एजुकेशन का मतलब है इनलार्जमेंट ऑफ माइंड। डी मतलब जिसमें भी है, डी मतलब डिसिप्लिन भी है, ई मतलब इक्विटी भी है, ई मतलब इनलार्जमेंट भी है। तो एक ऐसा ब्रॉड विजन दिमाग जो डॉक्टर अब्दुल कलाम, आइंस्टीन या भाभा या जेम्स या ऐसे, जिसने पॉजिटिव साइड से अणु परमाणु सबका आविष्कार किया, जिसमें निगेटिविटी नहीं थी। लेकिन जब हम लोग का युग है तो निगेटिविटी हो गई। हम परमाणु बम का उपयोग थर्ड वर्ल्ड वार की तैयारी में कर रहे हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वार की तैयारी में किए, सेकेंड वर्ल्ड वार की हो गई, अब सब थर्ड वर्ल्ड वार तो 10 साल बहुत नज़दीक है। साम्यवाद का जब अधोपतन हुआ और जब पूंजी का दुनिया में वर्ल्ड में प्रगति हुई और अरब ने यह समझ लिया कि पूंजी पर मेरा ही कब्जा होगा दुनिया में, और पेट्रोल डीजल और ऊर्जा से ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं है, तो उसको ये भूल थी कि ईश्वर को नहीं समझा। मैंने पहले ही कहा, नेचर एंड गॉड एक लक्ष्मण रेखा है दोनों, और उसमें हम लोग एक खूबसूरत मनुष्य हैं। तो हम लोग को तो परमात्मा ने बहुत खूबसूरत तरीके से अपना बच्चा बनाया, नहीं तो जानवर में पैदा लेते, हर चीज़ों में पैदा लेते। तो हम तो गॉड के खूबसूरत रचनाओं के लिए हम लाए गए हैं। जैसे मेढक का प्यूरिफाई होता था, सांप और बगुला मेढक को खा लेता था तो ज़्यादा ना हो। जैसे चील था तो उस पर गंदगी में विज्ञान नहीं थी तो वो
एब्जॉर्व करता था, सांप उड़ने वाला या मूसा का घर में आना। तो मैं समझता हूँ सबकी भूमिका किसी डेस्टिनी ने तय कर दी थी और उस भूमिका में हम सब श्रेष्ठ कर हैं। तो यहाँ जितने लोग बैठे हैं श्रेष्ठ कर हैं, उनको हमें ये बात याद करके चलना पड़ेगा। किसी भी सिस्टम को, नेताओं को, इससे बड़ा श्रेष्ठ कोई हो नहीं सकता। और जब आप इसके खुशी के लिए किसी भी तरह के संविधान, नियम, कानून को नहीं बनाते, किसी भी तरह के राजनीतिक और सामाजिक परिवेश में उसको समावेशी तरीके से आगे नहीं ले जाते हैं, तो प्रगति तो रुक जाएगी। मेक इन इंडिया का मतलब है एक व्यक्ति का इकोनॉमी, एक व्यक्ति का एजुकेशन, राइट टू वर्क, राइट टू हेल्थ, राइट टू एजुकेशन, राइट टू वेल्थ, राइट टू ह्यूमैनिटी। तो हम क्या करते हैं? इसीलिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा सुदामा न्यूज के प्रभात जी को कि प्रभात जी, इससे क्या होगा जब जिसको आप आज रिस्पेक्ट दे रहे हैं उसका मनोबल हमारे आने से, अस्तान लोग आने से, गुप्ता जी का आने से, बहन का आने से उनको लगेगा कि हम ऐसे कीर्तिमान व्यक्ति के साथ, हमको उन्होंने अपनी भूमिका को देखा। जो यहाँ बौद्धिक लोग हैं, डॉक्टर साहब जैसे आए थे, हमारी बहन आई थी, सबके यहाँ जो लोग बैठे हैं मुझको लगता है कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र में जीनियस हो गए। गलतियाँ होती रहती है, गलतियाँ बार बार गलतियाँ हो तो गलत है। तो हम सब जो हैं एक परिवार के रूप में बिहार को देखना चाहिए, 14.5 करोड़ लोगों को। मेक इन इंडिया के बारे में सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, आर्थिक आज़ादी, इकोनॉमिकल फ्रीडम। और दुनिया में सबसे बड़ा दुख इस बात का है, हम जब आर्थिक आज़ादी की बात किए थे और हुआ था कि 15 साल के अंदर जब जीत पर अड़ गए गांधी जी, नेहरू जी, सब लोग, तो ये बात हुई थी कि 10 साल के अंदर हमको भारत के हर व्यक्ति, जिस वक्त उसकी आबादी कम थी, उसको इकोनॉमिकल, एजुकेशनल, सोशली इकोनॉमी, उसको हम एक बराबर मिलाएं। लेकिन वो इकोनॉमी वो गैप बहुत लंबा हो गया। एक तरफ 10 आदमी के पास दुनिया की सारी संपत्ति है और 100 आदमी के पास 54% संपत्ति है। 22 रुपया भारत में एक किसान एक दिन में कमाता है और 1600 करोड़ रुपया एक दिन में अदानी कमाता है। एक दिन में एक किसान 22 रुपया, अदानी 1600 करोड़ और अंबानी 1856 करोड़। अब आप सोचिए कि किसान एक दिन में 22 रुपया और अदानी एक दिन में 1600 करोड़ रुपया। यह हमारा नहीं, आपके गजट पे है। तो हम इकोनॉमी पर यदि बात ना करें और सिर्फ रेस्पेक्ट दे के चले जाएं, जो आज की सबसे मूल चीज़ है कि हर फैमिली का बच्चा, मैं डेली 100 हॉस्पिटल को फ़ोन करता हूँ, अरे भाई 2 लाख रुपया के लिए इनकी माँ को क्यों रखे हुए हो? 7 लाख रुपया अभी भी एक फोटोग्राफर की बेटी थी, अकेला कोई नहीं था, नोएडा में भर्ती था। 7 लाख रुपया मैंने हाथ पैर जोड़ करके किसी तरह उस बच्ची के लिए बचाया। साथ उन्होंने लिखा कि पप्पू यादव के फ़ोन के कारण में 7 लाख रुपया, 31 लाख रुपया उसके बिल बने थे। और उसके बाद मैंने पहले 1 लाख रुपया डाल के फिर मैंने सब लोगों से कहा, तो लगभग 11-12 लाख रुपया सबने जनरेट करके उस दोनों बच्चे की किडनी खराब थी। उसी तरह मैं आपको छोटी सी बात बताऊंगा, एक किस्सा से हमको नहीं पता था। 3 दिन पहले हम यहाँ आए थे तो हमको अरविंद बाबू, कुछ लोग, संजीव चौधरी जी, क्या जब हम खाना खा रहे थे विधायक जी, तो एक बच्ची MBA में, मैं आप सबको भी कहूँगा कि आप लोग बेटी हैं कि महिलाएं हैं जो मर्दों से ज़्यादा जिसके भीतर दया होता है, करुणा होती है, ममता होता है, वो ज़्यादा लोभी नहीं होगी। हमारी बहन, हमारी बेटी, हमारी माँ, मर्दों के भीतर लोभ है ज़्यादा, लालच है, ईर्ष्या है, लेकिन बेटियों के भीतर नहीं होगा, क्योंकि वो 9 महीना कोख में अपने बच्चों को रखा, उसको पता है कि बच्चे की पीड़ा होती क्या है, एक परिवार होता क्या है। दुनिया में यदि माँ, महिलाओं को, बेटियों को आप सारी संस्थाओं पर बैठा दो तो बुराई आपको बहुत नीचे हो जाएगी और बहुत ज़्यादा दूसरों के जीवन में दखल देने की प्रवृत्ति कम हो जाएगी। हम लोग तो 24 घंटा दखल देते हैं। लेकिन जब मैं उस दिन हम रात में उनके यहाँ गए, एक रिटायर्ड प्रोफेसर, प्रिंसिपल और एक रिटायर्ड प्रोफेसर, दोनों वाइफ में, जिसका पिता इंजीनियर है और जिसके मामा डिस्ट्रिक्ट जज है सीभर में। 7 महीना पहले एक सोनू नाम का क्रिमिनल उसका किडनैपिंग किया, किडनैपिंग करके उसको 3 दिन रखा। उसके बाद 2 लड़कियों के साथ उसको
चतुर्भुज स्थान में भेज दिया। MBA की भी लड़की है, डिस्ट्रिक्ट जज है, ईसा सिंह नाम है। जस्ट इसका पेट्रोल पंप है वो, छोड़िए सब नाम थोड़ा हमारे सामने सोच समझ के लिए। कौन नाम बोले? बीबीगंज के पीछे। हम चाहेंगे यदि आप मेक इन इंडिया देखते हैं तो सुनामा न्यूज से हम आग्रह करेंगे कि आप एक कैंपेन चलाइए, गप छोड़ दीजिए, एक कैंपेन चलाइए उस बेटी के लिए, और उस बेटी को रिहाई करना जरूरी है जिसकी नाना, मैं केदार बाबू आपसे भी कहूँगा उनसे मिलिए, अस्तानंद आपसे भी कहूँगा उसके परिवार से मिलिए। SPDM के कहने के बाद उनको परसों ही पता चली। मैं वहीं से लाइव हुआ, मैंने CM नीतीश कुमार जी को पत्र लिखा, उनके PA को मैंने जाते ही जानकारी दे दी। SP ने कहा था कि मैं 10 दिन के अंदर निकाल दूंगा। एक सोचिएगा, यहाँ जितनी बेटी बैठी है सब जीनियस है, टोटल लोग जीनियस है। आप सोचिएगा, मैं आपसे आग्रह करता हूँ आप अपनी बेटी के बारे में उसको याद कीजिए। जैसे पप्पू यादव हर बेटी को अपनी बेटी, मेरी बेटी भी दिल्ली के टॉपर कॉलेज की, स्टीफन कॉलेज की प्रोडक्ट है, इंडिया खेलती है बास्केटबॉल। मैंने कभी बच्ची को और किसी परिवार को अपने जीवन से अलग नहीं देखा, हिस्सा नहीं देखा। मैंने लाइफ में कभी भी, जब भी हमको मौका मिला और समय मुझे मिला, चाहे वो किसी भी विषय पर हो, यहाँ पर जब बीमारी आती थी लीची को लेकर के, तब हो, लड़ाई हो, तो मैंने हमेशा प्रयास किया, बाढ़ हो या कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें आम आदमी को सेव किया जा सके। पप्पू यादव को क्या कष्ट होगा मुझको नहीं पता, लेकिन यदि हम अपने को खोकर एक अच्छा मुजफ्फरपुर का निर्माण कर सकते हैं या उसको सेव कर सकते हैं, तो मुझे अत्यधिक खुशी होगी कि आप लोगों ने जो संस्कार हमें दिया है, जो स्नेह और जो विचार हमें दिया है, वो सिर्फ ह्यूमैनिटी के लिए और मानवता के लिए, इससे अत्यधिक खुशी मेरे जीवन को कुछ नहीं मिल सकती है। और आपसे ही मैंने लड़ना भी सीखा है, जीना भी सीखा है, और अपने पूर्वजों से, आप सबसे, और अलग अलग जो विचार आए हैं उसमें से जो चीज़ों को मैं देखता हूँ, मुझे लगता है कि हर पल, हर दिन, हर मिनट, हर सेकेंड। अभी मैं जा रहा हूँ दरभंगा, जहाँ हस्बैंड के सामने 7 आदमी भारी भारी से बलात्कार, और वो बच्ची मौत के साथ जूझ रही है। मैं यदि इस दुनिया को देखता हूँ तो मुझे डर लगता है। परसों बेगूसराय थे, जहाँ एक मासूम बच्ची को नंगा करके पीटा गया, मारा गया। मैं गया तो मैं देख नहीं सकता। मैं अंतिम में 2 बात आपसे कहना चाहूँगा। मणिपुर की घटना, समाज ने क्या कर दिया। हम हजारों लाखों बलात्कार में गए, लेकिन जिस तरीके से एक ताकतवर समूह ने 15 साल की मासूम बेटी और सेना, बॉर्डर पर लड़ने वाला एक सैनिक की पत्नी को 1.5 घंटे तक नग्न करके इंटरनल पार्ट को 10,000 आदमी के द्वारा छेड़ना, और उसके बाद 10,000 आदमी के सामने बारी बारी से 15 साल बच्ची का बलात्कार करना, सब देख रहा हो। किस युग में और किस जगह हम हैं। कभी कल्पना करिए कि आप देख रहे हो उस वीडियो को, आप पर क्या बीत रहा होगा। तो हम 15 साल की वो बच्ची चिल्ला रही थी, माँ मुझे बचा लो, भैया छोड़ दो मुझे। किसी ने नहीं छोड़ा, और सबने बारी बारी से बलात्कार किया। अब आप सोचिए वो ईसा सिंह आज क्या होगी, कौन कौन नोच रहा होगा उस बच्ची को। वो हर 1 महीने पर कहती है माँ, लिख देती है माँ, और फिर फोन काट देती है उसका। उसकी माँ परसों कैसे रो रही थी मैं बता नहीं सकता। इसलिए मैं सुदामा न्यूज से आग्रह करूंगा कि ये सब चीज चलता रहेगा। विवाह बोलते रहते हैं अपने सामाजिक राजनीतिक जीवन में। अस्तानंद बाबू, केदार बाबू, हमारी बहन मेयर जी, प्राचार्य महोदय, हमारी बड़ी बहन की तरह यहाँ पर विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक
जीवन से जुड़े सभी मानवर बंधुवर, बुजुर्ग, अभिभावक, हमारी माँ और बहनें और बेटियां, सभी अनुज, सुदामा परिवार और सुदामा विचारों को आम जीवन की आवाज बनाने वाले प्रभास जी, उनके साथ वैचारिक, सामाजिक, वैज्ञानिक, आध्यात्मिक जीवन के साथ, दर्शन और विचारों के साथ लगातार एक प्रयत्न, एक प्रयास कर्तव्यों के पथ पे, जिन्होंने अपनी कम उम्र में एक वैचारिक जीवन को ढूंढा और वो आज सामाजिक और राजनीतिक जीवन के, सांस्कृतिक जीवन के हिस्से बन गए। संपूर्ण सुदामा परिवार, यहाँ उपस्थित हमारी छोटी बेटियां, जो आज प्रतिभा के लिए बहुत सारे विभिन्न आयाम के, हम व्यक्तित्व के धनी हमारी बहनें भी हैं, कई भातृत्व हैं, कई बच्चे भी हैं। सबको आपने एक समावेशी विचार के साथ यहाँ आपने निमंत्रण दिया। जो हमारी मुख्य अतिथि हैं, ये हमारे मित्र हैं राहुल देव जी। हम लोग दोनों हैं, राहुल और हम, और सोनू सूद भी मेरे जीजाजी के साथ पढ़ते थे। राहुल और हम दोनों बहुत नज़दीक रहे हैं। हम आध्यात्मिक, हम भी आनंद मार्ग को फॉलो करते हैं। राहुल भी इसी विचारधारा के एक बड़े संत को फॉलो करते हैं। यहाँ अन्य पत्रकार बंधु, मेरे नेता नगर अध्यक्ष बझा जी, हमारे प्रदेश महासचिव प्रवक्ता रानू जी, स्वर्ण प्रकोष्ठ के अध्यक्ष खबरा मुखिया गुड्डू बाबू, हमारे नेता संजीव बाबू, प्रमोद जी, रजनीश जी, अन्य साथियों, मुझको जानकारी बहुत कम समय में मिली परसों, जबकि मेरा कार्यक्रम आज बड़ी कई घटनाएं दरभंगा में। मैं बच्चों को कहूँगा थोड़ा चुप रखिए, बच्चों को चुप रखिए, बच्चों को चुप रखिए थोड़ा प्लीज। थोड़ा सा मैं बीटीएस से आग्रह करूँगा, कुछ पल शांत रहेंगे तो आप अच्छे जीवन को समझ पाएंगे। मैं सिर्फ आग्रह करूँगा कि जब कोई एक अलग अलग विचारों के लोग एक जगह रहते हैं तो रास्ता अलग अलग हो, लेकिन लक्ष्य प्रेम का ही, लक्ष्य मानव निर्माण का ही, लक्ष्य विश्व कल्याण का ही, लक्ष्य वसुधैव कुटुंबकम का, लक्ष्य सर्वधर्म समभाव का, लक्ष्य सार्वभौमिकता का। गॉड गाइड बाय नेचर एंड नेचर गाइड बाय गॉड। अब हम लोग परमात्मा को भी नहीं समझ पाते हैं और ना किसी ने समझने की कोशिश की इस दुनिया में। यानी परमात्मा और भगवान या अध्यात्म या ईश्वर, अल्लाह, राम, रहीम, जिसको आप मानते हैं, हम तो वन ऑफ द क्रिएटर को क्रिएट किया है इस दुनिया को विज्ञान के मुताबिक और आध्यात्मिक दर्शन के मुताबिक। मैं उतना ही जानने का प्रयास किया हूँ। मेरी भूमिका वर्तमान में है, अतीत चला गया जो असत्य है, भविष्य आएगा वो भी असत्य है। वर्तमान में जीने का प्रयास और एक डेस्टिनी ने जिन कारणों से मुझे लाया है, सबकी अपनी अपनी भूमिका तय की है। मुझे लगता है कि सबको अपनी अपनी भूमिका तय कर लेनी चाहिए, जो एक छोटे से समय पे हम सब लोग अपने लक्ष्यों की ओर, अपने कर्तव्यों की ओर बढ़ सकें। एक ही लक्ष्य है कि हर व्यक्ति के साथ अपने जीवन को कंप्लीट समर्पण कर देना, जैसे अर्जुन ने कृष्ण के साथ किया। तो भैया प्लीज, जैसे अर्जुन ने कृष्ण के साथ, हनुमान ने राम के साथ, सुदामा का
की भूमिका और अर्जुन के साथ, मीरा की भूमिका अर्जुन के साथ, सबरी की भूमिका राम के साथ, अशोक की भूमिका बुद्ध के साथ, हजरत की भूमिका मोहम्मद के साथ। इस तरह ना जाने जीवन में सुकरात की भूमिका से लेके वाल्मीकि, संत रविदास, सावित्रीबाई फुले, कई सारे दुनिया में गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह जी, विवेकानंद, जीवन के अलग अलग आयाम से सबने संपूर्ण मानव जीवन और कल्याण की बात की है। अब जो दुनिया है वो ना तो मानव की बात करता है, ना किसी के राइट्स की, ना किसी के अभिव्यक्ति की, ना किसी के स्वतंत्रता की, ना किसी के विचारों की। सिर्फ हम अपनी विचार थोपते चले जाते हैं। हम ये नहीं देखते हैं कि सामने वाले कैसे जीना चाहता है, सामने वाले किस विचारों के साथ, अपनी स्वतंत्र अभिव्यक्ति के साथ फ्रीडम चाहता है। हम थोड़ा बच्चों को आप रोकियो, बेटिया को, या तो थोड़ा देर आप उनको रोक बाहर कर दें। मेरा आग्रह है लाल टोपी वाले, आप थोड़ा सा चुप रहिए, क्योंकि मैं कहीं नेतागिरी करने नहीं जाता हूँ। वो मैं अपनी बात दुनिया के लिए रख देता हूँ। किनको अच्छा लगेगा, किनको बुरा लगेगा, मेरे लिए सवाल नहीं है। मनुष्य के लिए क्या अच्छा और खराब होगा, मेरे लिए सवाल है। आप क्या सोचते हैं वो आप स्वतंत्र हैं इस मामले में। मैं जो सोचता हूँ, समझता हूँ, वह सिर्फ एक ही भूमिका है मेरी, और वो है शिव की। वो है इस दुनिया में जितने सामाजिक, वैज्ञानिक, आध्यात्मिक परिवर्तन को लेकर हर युग में समय काल पात्र के अनुसार, टाइम, पर्सन, प्लेस, वे एंड सब्जेक्ट, हर समावेशी उस बिंदु को लेते हुए एक एक व्यक्ति के मुस्कुराने और उसके जीने के अवसर को ढूंढता हूँ। और आज सभी तरह के मुस्कुराने के अवसर छीन लिए गए। मैं समझता हूँ कश्मीर से कन्याकुमारी हो, उत्तर से पश्चिम हो, उत्तर पूर्व से पश्चिम हो, उत्तर से दक्षिण हो, सबकी अपनी अपनी भाषाएं, लिंग, क्षेत्र, हर तरह के जाति, धर्म, वर्ग, लिंग के जीने के अपने अपने तरीके होते हैं। सबने अपने तरीके को जिंदगी 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 को जिंदगी
तरीके को
तो क्या कहेंगे आप?
जिनरी
नग्न करके
जिंदगी को 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 विवाह बोलते रहते हैं अपने सामाजिक राजनीतिक जीवन में। अच्युतानंद बाबू, केदार बाबू, हमारी बहन उपमेयर जी, प्राचार्य महोदय, हमारी बड़ी बहन की तरह यहाँ पर विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक जीवन से जुड़े सभी मानवर, बंधुवर, बुजुर्ग, अभिभावक, हमारी माँ और बहनें और बेटियां, सभी अनूठ सुदामा परिवार और सुदामा विचारों को आम जीवन की आवाज बनाने वाले प्रभास जी, उनके साथ वैचारिक, सामाजिक, वैज्ञानिक, आध्यात्मिक जीवन के साथ, दर्शन और विचारों के साथ लगातार एक प्रयत्न, एक प्रयास, कर्तव्यों के पथ पे, जिन्होंने अपनी कम उम्र में एक वैचारिक जीवन को ढूंढा और वो आज सामाजिक और राजनीतिक जीवन के, सांस्कृतिक जीवन के हिस्से बन गए। संपूर्ण सुदामा परिवार, यहाँ उपस्थित हमारी छोटी बेटियाँ जो आज प्रतिभा के लिए बहुत सारे विभिन्न आयाम के, यहाँ व्यक्तित्व के धनी हमारी बहनें भी हैं, कई भातृत्व हैं, कई बच्चे भी हैं। सबको आपने एक समावेशी विचार के साथ यहाँ आपने निमंत्रण दिया। जो हमारी मुख्य अतिथि हैं, ये हमारे मित्र हैं राहुल देव जी। हम लोग दोनों हैं, राहुल और हम, और सोनू सूद भी मेरे जीजाजी के साथ पढ़ते थे। राहुल और हम दोनों बहुत नज़दीक रहे हैं। हम आध्यात्मिक, हम भी आनंद मार्ग को फॉलो करते हैं। राहुल भी इसी विचारधारा के एक बड़े संत को फॉलो करते हैं। यहाँ अन्य पत्रकार बंधु, मेरे नेता नगर अध्यक्ष बजा जी, हमारे प्रदेश महासचिव प्रवक्ता रानू जी, स्वर्ण प्रकोष्ठ के अध्यक्ष खबरा मुखिया गुड्डू बाबू, हमारे नेता संजीव बाबू, प्रमोद जी, रजनीश जी, अन्य साथियों, मुझको जानकारी बहुत कम समय में मिली परसों, जबकि मेरा कार्यक्रम आज बड़ी कई घटनाएं दरभंगा में। मैं बच्चों को कहूँगा थोड़ा चुप रखिए, बच्चों को चुप रखिए, बच्चों को चुप रखिए थोड़ा प्लीज। थोड़ा सा मैं बीजीएस से आग्रह करूँगा, कुछ पल शांत रहेंगे तो आप अच्छे जीवन को समझ पाएंगे। मैं सिर्फ आग्रह करूंगा कि जब कोई अलग अलग विचारों के लोग एक जगह रहते हैं तो रास्ता अलग अलग हो, लेकिन लक्ष्य प्रेम का ही, लक्ष्य मानव निर्माण का ही, लक्ष्य विश्व कल्याण का ही, लक्ष्य वसुधैव कुटुंबकम का, लक्ष्य सर्वधर्म संभाव का, लक्ष्य सार्वभौमिकता का। गॉड गाइड बाय नेचर एंड नेचर गाइड बाय गॉड। अब हम लोग परमात्मा को भी नहीं समझ पाते हैं और ना किसी ने समझने की कोशिश की इस दुनिया में। यदि परमात्मा और भगवान या अध्यात्म या ईश्वर, अल्लाह, राम, रहीम, जिसको आप मानते हैं, हम तो वन ऑफ द क्रिएटर को क्रिएट किया है इस दुनिया को विज्ञान के मुताबिक और आध्यात्मिक
दर्शन के मुताबिक मैं उतना ही जानने का प्रयास किया हूँ। मेरी भूमिका वर्तमान में है, अतीत चला गया जो असत्य है, भविष्य आएगा वो भी असत्य है। वर्तमान में जीने का प्रयास, और एक डेस्टिनी ने जिन कारणों से मुझे लाया है, सबकी अपनी अपनी भूमिका तय की है। मुझे लगता है कि सबको अपनी अपनी भूमिका तय कर लेनी चाहिए, जो एक छोटे से समय पे हम सब लोग अपने लक्ष्यों की ओर, अपने कर्तव्यों की ओर बढ़ सकें। एक ही लक्ष्य है कि हर व्यक्ति के साथ अपने जीवन को कंप्लीट समर्पण कर देना, जैसे अर्जुन ने कृष्ण के साथ किया। भैया भैया प्लीज, जैसे अर्जुन ने कृष्ण के साथ, हनुमान ने राम के साथ, सुदामा का की भूमिका और अर्जुन के साथ, मीरा की भूमिका अर्जुन के साथ, सबरी की भूमिका राम के साथ, अशोक की भूमिका बुद्ध के साथ, हजरत की भूमिका मोहम्मद के साथ। इस तरह ना जाने जीवन में सुकरात की भूमिका से लेके वाल्मीकि, संत रविदास, सावित्रीबाई फुले, कई सारे दुनिया में गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह जी, विवेकानंद, जीवन के अलग अलग आयाम से सबने संपूर्ण मानव जीवन और कल्याण की बात की है। अब जो दुनिया है वो ना तो मानव की बात करता है, ना किसी के राइट्स की, ना किसी के अभिव्यक्ति की, ना किसी के स्वतंत्रता की, ना किसी के विचारों की। सिर्फ हम अपनी विचार थोपते चले जाते हैं। हम ये नहीं देखते हैं कि सामने वाले कैसे जीना चाहता है, सामने वाले किस विचारों के साथ, अपनी स्वतंत्र अभिव्यक्ति के साथ फ्रीडम चाहता है। हम थोड़ा बच्चों को आप रोकिए, बेटियों को, या तो थोड़ा देर आप उनको रोक बाहर कर दें। मेरा आग्रह है लाल टोपी वाले, आप थोड़ा सा चुप रहिए, क्योंकि मैं कहीं नेतागिरी करने नहीं जाता हूँ। वो मैं अपनी बात दुनिया के लिए रख देता हूँ। किनको अच्छा लगेगा, किनको बुरा लगेगा, मेरे लिए सवाल नहीं है। मनुष्य के लिए क्या अच्छा और खराब होगा, मेरे लिए सवाल है। आप क्या सोचते हैं वो आप स्वतंत्र हैं इस मामले में। मैं जो सोचता हूँ, समझता हूँ, वह सिर्फ एक ही भूमिका है मेरी, और वो है शिव की। वो है इस दुनिया में जितने सामाजिक, वैज्ञानिक, आध्यात्मिक परिवर्तन को लेकर हर युग में समय काल पात्र के अनुसार, टाइम, पर्सन, प्लेस, वे एंड सब्जेक्ट, हर समावेशी उस बिंदु को लेते हुए एक एक व्यक्ति के मुस्कुराने और उसके जीने के अवसर को ढूंढता हूँ। और आज सभी तरह के मुस्कुराने के अवसर छीन लिए गए। मैं समझता हूँ कश्मीर से कन्याकुमारी हो, उत्तर से पश्चिम हो, उत्तर पूर्व से पश्चिम हो, उत्तर से दक्षिण हो, सबकी अपनी अपनी भाषाएं, लिंग, क्षेत्र, हर तरह के जाति, धर्म, वर्ग, लिंग के जीने के अपने अपने तरीके होते हैं। सबने अपने तरीके को जीने का माध्यम बनाया। मैं समझता हूँ कि जो लोग संविधान या कानून की उपाधि देते हुए आज के जीवन में, जब हम भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विचारों को संविधान से नहीं जोड़ेंगे, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया के कई तरह के विचारों को इस संविधान में लाया। उन्होंने किसी भी व्यक्ति, किसी भी अहंकार, लोभ, लालच, ईर्ष्या और किसी भी सामाजिक कुरीतियां, आडंबर, कर्मकांड, अंधविश्वास जैसी चीजों से दूर मानव जीवन के लिए सबसे सर्वोत्तम और सर्वोच्च क्या होगा और सत्यता किसमें है, सत्य के पथ पर कैसे चला जाए बिना किसी चीज़ों के प्रभावित हुए। जबकि उस वक्त बहुत सारे चीज़ों से बाबा साहब अम्बेडकर, उस काल में जब 40 करोड़ 30 करोड़ की आबादी थी, तब कई तरह की सामाजिक कुरीतियों के शिकार था समाज। तब भी उन्होंने विराट, दिव्य, उन्होंने ऊर्जा के साथ एक उत्कृष्ट बौद्धिकता को एक दर्शन के रूप में गीता, कुरान, बाइबल सबका समावेश संविधान में किया। और हमें लगता है कि कुछ लोग हमेशा जियो और सोशियो सेंटिमेंट के साथ आदमी के छोटे छोटे चीज़ों को
गलत तरीके से टच करता है। जैसे सुदामाबाद न्यूज ने जिस तरीके से प्रयास किया, हर आदमी अपने अपने प्रयास से उन व्यक्तित्व को जिनकी भूमिका छोटी हो या बड़ी हो, दशमलव, कोमा, हैफन या शतरंज का प्यादा हो या शतरंज का घोड़ा, राजा मंत्री, हर की भूमिका है दुनिया में। आप किसी भी चीज़ों को अलग कर दीजिए तो आप एक समाज नहीं बना सकते, संपूर्ण विश्व की बात नहीं कर सकते। जीवन में वैज्ञानिक चीज़ों को मैं देखता हूँ कि 1.25 लाख हजार वर्ष पहले हम सब लोग हेमोसेपियन और सेपियन के बाद मानव जीवन में आए, हमारी सभ्यता का विकास हुआ, तो हम लोग एक ही परिवार तो हैं। हम पहले एक परिवार के बोध को तो समझ लें। हम लोग तो बिखरे हैं, हम लोग तो मनुष्य बने नहीं इस देश में। कोई ज़्यादा बन गया, कोई राजपूत, कोई भूमिहार, कोई क्षेत्र, कोई नॉर्थ, कोई साउथ, कोई बंगला, कोई मरघी, कोई भोजपुरी, कोई नागपुरी, कोई पासवान, कोई दलित, कोई अगरा, कोई पिछड़ा, कोई मुसलमान। आप कभी इस बात को सोचे नहीं हैं कि ये विचारधारा आए कब और किन कारणों से आए, परिस्थितियाँ क्या थी। परिस्थितियों का मूल्यांकन करना पड़ेगा। और मुझे लगता है हम सोचते कुछ और हैं, टाइम कुछ और करा देता है। टाइम तो ताकतवर कभी कभी हो ही जाता है। और एक बात और लगता है कि जब अच्छा होता है तो हम भगवान को सुपुर्द कर देते हैं, भगवान की असीम कृपा में। जब कोई बुरा होता है तो फिर उसमें भगवान कहाँ गायब हो जाता है। दोनों चीज़ों में मान के चलना होगा हमें। यदि आप भगवान को अच्छा कहते हैं, जबकि मैं भगवान को नहीं कर्म को अच्छा कहता हूँ, जैसे मंगलाचरण का इन्होंने पाठ किया, तो मैं उसी भाव में संग अच्छध्वम संबद्धध्वम शंभो मनांसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजय नामा पासती समानी वयापुति समाना हृदया निभव समानो मस्तो नव यथा वह सुशासती। हमें याद रखना पड़ेगा इन सब चीज़ों को। हम दिन तिथि देखने लगते हैं, हम यहाँ से निकलेंगे, किसी का लूट लेंगे, किसी को छेड़ देंगे और पकड़ा जाएंगे, तो क्या कहेंगे, आज दिन को न मंगल लगता है, मेरा ग्रह ठीक नहीं था। गलती हमने की और दिन खराब मंगल को कर दें। मुझे लगता है कि हम सबको भी प्रैक्टिकल होने की आवश्यकता है। और साइंस और मैथ पढ़ने वाला भी लड़का यदि हनुमान जी के पर जाके लड्डू चढ़ा के बोले कि मैं टॉपर साइंटिस्ट बनूंगा, तो मुझे लगता है कि इससे भी ज़्यादा बेवकूफ़ी कुछ नहीं हो सकती है। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, और मैं यह बात कहने के लिए बाध्य हूँ कि हम सब एक परिवार के हैं। हम लोग का ब्लड कोई अलग नहीं है, बस हम लोग पटना जाने के रास्ते अलग अलग अख्तियार कर लिया। कोई पटना इधर से जाता है, कोई पटना किधर से जाता है, लेकिन जाना तो एक ही जगह है। लास्ट वही है, सिर्फ प्रेम और सिर्फ एक दूसरे के रिश्ते, विश्वास। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोग का जो कंप्लीट रूप से, मैं जब देखता हूँ किसी भी चीज़ों को, सोचता हूँ कि अच्छे लोगों का सम्मान इस दुनिया ने क्यों नहीं किया, कभी क्यों नहीं हुआ। आज जिसका आप सम्मान कर रहे हैं, जैसे आपने लिखा स्मार्ट इंडिया, स्मार्ट इंडिया 94% 92% लगभग 6000 पर कैपिटा इनकम है इस इंडिया का, और 84 करोड़ लगभग 5 किलो हम अनाज देते हैं तब वो खाना खाता है। एक वह देश जिसकी इकोनॉमी दुनिया में आप उठा के देख लीजिए, एक व्यक्ति के इकोनॉमी से, अब एक सर्वे आया गरीबी का, मुझे आश्चर्य लगता है कि जब मैं दुनिया का सबसे गरीब बिहार प्रदेश में हूँ, सबसे ज़्यादा बेरोजगार हूँ, सबसे ज़्यादा अशिक्षित हूँ और नीचे तबके से हूँ, वहाँ से यदि मैं 2% बड़ा हूँ तो उसको तो हम महाराष्ट्र से नहीं जोड़ेंगे ना। गरीबी हम निचले प्रदान पर है, और वहाँ से यदि हम 2% या 1% किसी कारणों से, पप्पू यादव या बड़े नेता पदाधिकारी माफियाओं की पूंजी के ग्रोथ से, यदि हम आम आदमी जो नीचे में मजदूर है या लोअर मिडिल क्लास है या मिडिल क्लास है, उसको अपर क्लास जो हम लोग हैं, जिसमें राजनेता, वर्किंग क्लास आता है और भी पैसे वाले आते हैं, उसकी इकोनॉमी के ग्रोथ से हम निचले तबके की इकोनॉमी को नहीं, जैसे कोई कहता है हमारा देश परमाणु पे गया, अणु पे गया, चांद पे चले गया। देखिए, एक बात हम सबको समझना होगा, हम दुनिया आज जिस जगह है वहाँ पर भारत एक ऐसी कंट्री है जहाँ रिसर्च पर खर्चा नहीं होता है, और रिसर्च पर सबसे ज़्यादा बजट है। दुनिया में आप इजराइल जाइए या कहीं जाइएगा, जापान जाइएगा, वर्ल्ड के हिस्ट्री में है
जब खोज नहीं होगी, जब रिसर्च नहीं होगा, तो किसी मट्टी का सोल को कैसे पता चलेगा कि हमको यहाँ क्या उगाना चाहिए, यहाँ क्या नहीं उगाना चाहिए। तो भारत में मैं देखता हूँ जब एजुकेशन की बात आती है तो एजुकेशन का मतलब क्या है? एजुकेशन का मतलब है इनलार्जमेंट ऑफ माइंड। डी मतलब जिसमें भी है, डी मतलब डिसिप्लिन भी है, ई मतलब इक्विटी भी है, ई मतलब इनलार्जमेंट भी है। तो एक ऐसा ब्रॉड विजन दिमाग जो डॉक्टर अब्दुल कलाम, आइंस्टीन या भाभा या जेम्स या ऐसे जिसने पॉजिटिव साइड से अणु परमाणु सबका आविष्कार किया, जिसमें निगेटिविटी नहीं थी। लेकिन जब हम लोग का युग है तो निगेटिविटी हो गई। हम परमाणु बम का उपयोग थर्ड वर्ल्ड वार की तैयारी में कर रहे हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वार की तैयारी में किए, सेकेंड वर्ल्ड वार की हो गई, अब सब थर्ड वर्ल्ड वार तो 10 साल बहुत नजदीक है। साम्यवाद का जब अधोपतन हुआ और जब पूंजी का दुनिया में वर्ल्ड में प्रगति हुई और अरब ने यह समझ लिया कि पूंजी पर मेरा ही कब्जा होगा दुनिया में, और पेट्रोल डीजल और ऊर्जा से ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं है, तो उसको ये भूल थी कि ईश्वर को नहीं समझा। मैंने पहले ही कहा नेचर एंड गॉड एक लक्ष्मण रेखा है दोनों, और उसमें हम लोग एक खूबसूरत मनुष्य है। तो हम लोग को तो परमात्मा ने बहुत खूबसूरत तरीके से अपना बच्चा बनाया, नहीं तो जानवर में पैदा लेते, हर चीज़ों में पैदा लेते। तो हम तो गॉड के खूबसूरत रचनाओं के लिए ही हम लाए गए हैं। जैसे मेढक का प्यूरिफाई होता था, सांप और बोगला मेढक को खा लेता था तो ज़्यादा ना हो। जैसे चील था तो उस पर गंदगी में विज्ञान नहीं थी तो वो एब्जॉर्ब करता था। सांप और नेवला या मूसा का घर में आना, तो मैं समझता हूँ सबकी भूमिका किसी डेस्टिनी ने तय कर दी थी और उस भूमिका में हम सब श्रेष्ठ कर हैं। तो यहाँ जितने लोग बैठे हैं श्रेष्ठ कर हैं, उनको हमें ये बात याद करके चलना पड़ेगा किसी भी सिस्टम को, नेताओं को, इससे बड़ा श्रेष्ठ कोई हो नहीं सकता। और जब आप इसके खुशी के लिए किसी भी तरह के संविधान नियम कानून को नहीं बनाते, किसी भी तरह के राजनीतिक और सामाजिक परिवेश में उसको समावेशी तरीके से आगे नहीं ले जाते हैं, तो प्रगति तो रुक जाएगी। मेक इन इंडिया का मतलब है एक व्यक्ति का इकोनॉमी, एक व्यक्ति का एजुकेशन, राइट टू वर्क, राइट टू हेल्थ, राइट टू एजुकेशन, राइट टू वेल्थ, राइट टू ह्यूमैनिटी। तो हम क्या करते हैं? इसीलिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा सुदामा न्यूज के प्रभा जी को कि प्रभा जी, इससे क्या होगा जब जिसको आप आज रिस्पेक्ट दे रहे हैं उसका मनोबल हमारे आने से, अस्थान लोग आने से, गुप्ता जी का आने से, बहन का आने से उनको लगेगा कि हम ऐसे कीर्तिमान व्यक्ति के साथ, हमको उन्होंने अपनी भूमिका को देखा। जो यहाँ बौद्धिक लोग हैं, डॉक्टर साहब जैसे आए थे, हमारी बहन आई थी, सबके यहाँ जो लोग बैठे हैं मुझको लगता है कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र में जीनियस हो गए। गलतियाँ होती रहती है, गलतियाँ बार बार गलतियाँ हो तो गलत है। तो हम सब जो हैं एक परिवार के रूप में बिहार को देखना चाहिए, 14.5 करोड़ लोगों को। मेक इन इंडिया के बारे में सुभाष चंद्र बोस ने कहा था आर्थिक आज़ादी, इकोनॉमिकल फ्रीडम। और दुनिया में सबसे बड़ा दुख इस बात का है, हम जब आर्थिक आज़ादी की बात किए थे और हुआ था कि 15 साल के अंदर जब जीत पर अड़ गए गांधी जी, नेहरू जी, सब लोग, तो ये बात हुई थी कि 10 साल के अंदर हमको भारत के हर व्यक्ति, जिस वक्त उसकी आबादी कम थी, उसको इकोनॉमिकल, एजुकेशनल, सोशली इकोनॉमी, उसको हम एक बराबर मिलाना। लेकिन वो इकोनॉमी वो गैप बहुत लंबा हो गया। एक तरफ 10 आदमी के पास दुनिया की सारी संपत्ति है और 100 आदमी के पास 54% संपत्ति है। 22 रुपया भारत में एक किसान एक दिन में कमाता है और 1600 करोड़ रुपया एक दिन में अदानी कमाता है। एक दिन में एक किसान 22 रुपया, अदानी 1600 करोड़ और अंबानी 1856 करोड़। अब आप सोचिए कि किसान एक दिन में 22 रुपया और अदानी एक दिन में 1600 करोड़ रुपया। यह हमारा नहीं, आपके बजट पे है। तो हम इकोनॉमी पर यदि बात ना करें और सिर्फ रेस्पेक्ट दे के चले जाएं, जो आज की सबसे मूल चीज़ है कि हर फैमिली का बच्चा, मैं डेली 100 हॉस्पिटल को फ़ोन करता हूँ, अरे भाई 2 लाख रुपया के लिए इनकी माँ को क्यों रखे हुए हो, 7 लाख रुपया एक
अभी भी एक फोटोग्राफर की बेटी थी, अकेला कोई नहीं था, नोएडा में भर्ती था। 7 लाख रुपया मैंने हाथ पैर जोड़ करके किसी तरह उस बच्ची के लिए बचाया। साथ उन्होंने लिखा कि पप्पू यादव के फोन के कारण में 7 लाख रुपया 31 लाख रुपया उसके बिल बने थे। और उसके बाद मैंने पहले 1 लाख रुपया डाल के फिर मैंने सब लोगों से कहा, तो लगभग 11-12 लाख रुपया सबने जनरेट करके उस दोनों बच्चे की किडनी खराब थी। उसी तरह मैं आपको छोटी सी बात बताऊंगा, एक किस्सा सिंह हमको नहीं पता था। 3 दिन पहले हम यहाँ आए थे तो हमको परवीन बाबू, अरविंद बाबू, कुछ लोग, संजीव चौधरी जी, क्या जब हम खाना खा रहे थे विधायक जी, तो एक बच्ची MBA में, मैं आप सबको भी कहूँगा कि आप लोग बेटी हैं कि महिलाएं हैं जो मर्दों से ज़्यादा जिसके भीतर दया होता है, करुणा होती है, ममता होता है, वो ज़्यादा लोभी नहीं होगी हमारी बहन, हमारी बेटी, हमारी माँ। मर्दों के भीतर लोभ है ज़्यादा, लालच है, ईर्ष्या है, लेकिन बेटियों के भीतर नहीं होगा, क्योंकि वो 9 महीना कोख में अपने बच्चों को रखा, उसको पता है कि बच्चे की पीड़ा होती क्या है, एक परिवार होता क्या है। दुनिया में यदि माँ महिलाओं को, बेटियों को आप सारी संस्थाओं पर बैठा दो तो बुराई आपको बहुत नीचे हो जाएगी और बहुत ज़्यादा दूसरों के जीवन में दखल देने की प्रवृत्ति कम हो जाएगी। हम लोग तो 24 घंटा दखल देते हैं। लेकिन जब मैं उस दिन हम रात में उनके यहाँ गए, एक रिटायर्ड प्रोफेसर, प्रिंसिपल और एक रिटायर्ड प्रोफेसर, दोनों वाइफ में, जिसका पिता इंजीनियर है और जिसके मामा डिस्ट्रिक्ट जज है सीभर में। 7 महीना पहले एक सोनू नाम का क्रिमिनल उसका किडनैपिंग किया, किडनैपिंग करके उसको 3 दिन रखा। उसके बाद 2 लड़कियों के साथ उसको चतुर्भुज स्थान में भेज दिया। MBA की भी लड़की है, डिस्ट्रिक्ट जज है, ईसा सिंह नाम है, जस्ट इसका पेट्रोल पंप है वो, छोड़िए सब नाम थोड़ा हमारे सामने सोच समझ के लिए कौन नाम बोले, बीबीगंज के पीछे। हम चाहेंगे यदि आप मेक इन इंडिया देखते हैं तो सुनामा न्यूज से हम आग्रह करेंगे कि आप एक कैंपेन चलाइए, गप छोड़ दीजिए, एक कैंपेन चलाइए उस बेटी के लिए, और उस बेटी को रिहाई करना जरूरी है, जिसकी नाना, मैं केदार बाबू आपसे भी कहूँगा, हमसे मिलिए, अस्तानंद आपसे भी कहूँगा, उसके परिवार से मिलिए। SPDM के कहने के बाद उनको परसों ही पता चलिए, मैं वहीं से लाइव हुआ, मैंने CM नीतीश कुमार जी को पत्र लिखा, उनके PA को मैंने जाते ही जानकारी दे दी। SP ने कहा था कि मैं 10 दिन के अंदर निकाल दूंगा। एक सोचिएगा, यहाँ जितनी बेटी बैठी है सब जीनियस है, टोटल लोग जीनियस है, आप सोचिएगा। मैं आपसे आग्रह करता हूँ, आप अपनी बेटी के बारे में उसको याद कीजिए। जैसे पप्पू यादव हर बेटी को, अपनी बेटी, मेरी बेटी भी दिल्ली के टॉपर कॉलेज की, स्टीफन कॉलेज की प्रोडक्ट है, इंडिया खेलती है बास्केटबॉल। मैंने कभी बच्ची को और किसी परिवार को अपने जीवन से अलग नहीं देखा, हिस्सा नहीं देखा। मैंने लाइफ में कभी भी, जब भी हमको मौका मिला और समय मुझे मिला, चाहे वो किसी भी विषय पर हो, यहाँ पर जब बीमारी आती थी लीची को लेकर के, तब हो, लड़ाई हो, तो मैंने हमेशा प्रयास किया, बाढ़ हो या कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें आम आदमी को सेव किया जा सके। पप्पू यादव को क्या कष्ट होगा मुझको नहीं पता, लेकिन यदि हम अपने को खोकर एक अच्छा मुजफ्फरपुर का निर्माण कर सकते हैं या उसको सेव कर सकते हैं, तो मुझे अत्यधिक खुशी होगी कि आप लोगों ने जो संस्कार हमें दिया है, जो स्नेह और जो विचार हमें दिया है, वो सिर्फ ह्यूमैनिटी के लिए और मानवता के लिए, इससे अत्यधिक खुशी मेरे जीवन को कुछ नहीं मिल सकती है। और आपसे ही मैंने लड़ना भी सीखा है, जीना भी सीखा है, और अपने पूर्वजों से, आप सबसे, और अलग अलग जो विचार आए हैं उसमें से जो चीज़ों को मैं देखता हूँ, मुझे लगता है कि हर पल, हर दिन, हर मिनट, हर सेकेंड। अभी मैं जा रहा हूँ दरभंगा, जहाँ हस्बैंड के सामने 7 आदमी भारी भारी से बलात्कार, और वो बच्ची मौत के साथ जूझ रही है। मैं यदि इस दुनिया को देखता हूँ तो मुझे डर लगता है। परसों बेगूसराय थे, जहाँ एक मासूम बच्ची को नंगा करके पीटा गया, मारा गया। मैं गया तो मैं देख नहीं सकता। मैं अंतिम में 2 बात आपसे कहना चाहूँगा। मणिपुर की घटना, समाज ने क्या कर दिया।
हम हजारों लाखों बलात्कार में गए, लेकिन जिस तरीके से एक ताकतवर समूह ने 15 साल की मासूम बेटी और सेना बॉर्डर पर लड़ने वाला एक सैनिक की पत्नी को 1.5 घंटे तक नग्न करके इंटरनल पार्ट को 10,000 आदमी के द्वारा छेड़ना और उसके बाद 10,000 आदमी के सामने बारी बारी से 15 साल बच्ची का बलात्कार करना, सब देख रहा हो। किस युग में और किस जगह हम हैं। कभी कल्पना करिए कि आप देख रहे हो उस वीडियो को, आप पर क्या बीत रहा होगा। तो 15 साल की वो बच्ची चिल्ला रही थी, माँ मुझे बचा लो भैया, छोड़ दो मुझे। किसी ने नहीं छोड़ा और सबने बारी बारी से बलात्कार किया। अब आप सोचिए वो ईसा सिंह आज क्या होगी, कौन कौन नोच रहा होगा उस बच्ची। वो हर 1 महीने पर कहती है माँ, लिख देती है माँ, और फिर फोन काट देती है उसका। उसकी माँ परसों कैसे रो रही थी मैं बता नहीं सकता। इसलिए मैं सुदामा न्यूज से आग्रह करूंगा, ये सब चीज चलता रहेगा, से होता रहा है। हम सब लोग मिलकर एक समाज में प्रेम की रचना, इकोनॉमिकल फ्रीडम, राइट टू एजुकेशन, हेल्थ और वर्क पर हम लोग कैसे काम करें और अपने समाज और बेटियों को कैसे सेव करें और अपने बुजुर्गों के अस्तित्व का सम्मान कैसे रखें। जाति धर्म मजहब से निकलकर एक अच्छे बिहार की कल्पना कैसे करें, इस पर हम सबको काम करना चाहिए। इसलिए दुनिया में सबसे नीचे चला जाए और जहां मनुष्य का कोई मूल्यांकन न हो, भाग्य किस्मत भगवान के भरोसे जीने की आदत हो जाए, कर्म करने की प्रवृत्ति समाप्त हो जाए। मुझे लगता है कि मनुष्य की जो अकाउंटेबिलिटी है या मनुष्य लगातार, मुझको लगता है कि संघर्ष करने की नियति मनुष्य के भीतर सबसे ज्यादा होनी चाहिए। भारत में 92% लोग आधी उम्र से पहले संघर्ष करना छोड़ देते हैं, जिसके चलते हम लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते। भाग में होगा, किस्मत में होगा, थक गए हैं। 7 बार हम, 3 बार मेरी मैडम, 83 to 23 सड़कों पर मैंने लाठी खाई है। मैंने जीवन में मनुष्य को भगवान माना है। कभी भी किसी के साथ खड़े होने में मैंने आज तक न तो जाति पूछी, न तो धर्म, न तो मजहब। मैं वैसे आनंद मार्गी हूँ। मेरा फादर 32 कंट्री लेक्चर दे करके आनंद मार्ग की जो दर्शन थे प्रौत का, उसके बीच से हम आनंद मार्गी स्कूल के प्रोडक्ट थे। उसमें जो मैंने जीना सीखा बस इतना ही है कि हम पहले तो एक परिवार का हिस्सा बने। हम किन्हीं से मिलते हैं तो मुझको लगता है वो मेरे अपने हैं और मैं उसके पास सरेंडर करके मिलता हूँ।